नमस्कार। मैं गुड़िया शाह गुड मॉर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। भारत में हुए घोटालों की कहानी। कैसे अब्दुल करीम तेलगी ने किया 30,000 करोड़ का स्टाम्प पेपर घोटाला, आइए जानते हैं। घोटाले के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर कौन था घोटाले का मास्टरमाइंड तेलगी। तो चलिए जानते हैं। अब्दुल करीम तेलगी का जन्म 1961 में महाराष्ट्र बॉर्डर से सटे कर्नाटक के छोटे शहर खानापुर में हुआ था। तेलगी के पिता रेलवे में काम करते थे। उसने पिता की मृत्यु के बाद ट्रेन में खाना पीने के सामान बेचने के बाद में वह रोजगार के सिलसिले में सऊदी चला गया। नकली पासपोर्ट का धंधा। बतौर रिपोर्ट्स, अब्दुल करीम तेलगी ने सऊदी अरब से मुंबई वापस आकर ट्रैवल एजेंसी शुरू की। इसी दौरान वह फर्जी पासपोर्ट और अन्य डॉक्यूमेंट बनाकर लोगों को विदेश भेजने लगा। साल 1993 में इमिग्रेशन अथॉरिटी ने तेलगी के क्रियाकलापों पर नज़र रखनी शुरू कर दी। इसी साल उसे धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में जेल की हवा खानी पड़ी। आखिर तेलगी के दिमाग में स्टाम्प पेपर घोटाले का आइडिया आया कहाँ से, चलिए जानते हैं। जेल में मिला नकली स्टाम्प पेपर स्कैम का आइडिया। जी हाँ, जेल में अब्दुल करीम तेलगी की मुलाकात कोलकाता से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी स्टाम्प वेंडर राम रतन सोनी से हुई। सोनी ने ही तेलगी को नकली स्टाम्प पेपर छापने और फिर उन्हें बाजार में बेचने का आइडिया दिया, क्योंकि उस समय स्टाम्प पेपर्स की कमी रहती थी। खुद बना स्टाम्प वेंडर और फैलाया जाल। जेल से निकलने के बाद तेलगी और सोनी ने पूरी योजना के साथ काम शुरू किया। उन्होंने लाइसेंस लिया और शुरुआत में असली स्टाम्प पेपर्स में फर्जी स्टाम्प पेपर्स मिलाकर बेचने लगे। इसके बाद उसने स्टाम्प पेपर छापने के लिए अधिकारियों की मदद से नासिक सिक्योरिटी प्रेस द्वारा बंद कर दी गई मशीनें ली। अगले 7-8 वर्षों में तेलगी ने सरकारी नीलामी में खरीदी गई संपन्न मशीनों का उपयोग करके नकली स्टाम्प पेपर छापने का काम शुरू कर दिया। सिर्फ स्टाम्प पेपर तक नहीं रहा सीमित, नकली स्टाम्प पेपरों के साथ साथ अन्य संबंधित चीज़ें जैसे न्यायिक अदालत शुल्क टिकट, नोटरी टिकट और यहाँ तक कि शेयर हस्तांतरण प्रमाण पत्र भी भारी छूट पर संस्थागत खरीदारों को बेचे गए। तेलगी के ग्राहक मासूम आम लोग नहीं थे, बल्कि उनमें बैंक, बीमा कंपनियां और ब्रोकरेज फर्म शामिल थे। सब कुछ जब सही चल रहा था तो घोटाले का पर्दाफाश कैसे हुआ, आइए जानते हैं। 2002 में पुणे सिटी पुलिस के उप निरीक्षक रमाकांत काले को उनके बेटे कांस्टेबल अजीत काले से सूचना मिली और उन्होंने पुणे में नकली स्टाम्प पेपर बेचने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों से पूछताछ से मिली जानकारी से पुणे पुलिस अब्दुल करीम तेलगी तक पहुंची, जिसे कुछ महीने पहले 2001 में जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और फिर बेंगलुरु जेल में बंद कर दिया गया था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार तेलगी पर नकली स्टाम्प पेपर का एक मामला 1991 में और दूसरा 1995 में भी दर्ज किया गया था। किन बड़े लोगों की हुई थी गिरफ्तारी? कोई भी घोटाला बिना किसी बड़े अधिकारी या बड़े लोगों की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता। तो इस घोटाले में कौन से बड़े लोग शामिल थे, चलिए भी जान लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। इस घोटाले के संबंध में 2003 में पहली बड़ी गिरफ्तारी महाराष्ट्र के
धुले से विधायक अनिल गोटे की हुई। वहीं रिटायरमेंट के ठीक एक दिन बाद 1 दिसंबर 2003 को कमिश्नर RS शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया। उन पर तेलगी को बचाने का आरोप था। SIT ने कुल 54 लोगों को गिरफ्तार किया था। बाद में जांच CBI ने ले ली थी। पहले सजा फिर सबूत के अभाव में बरी। 2007 में तेलगी को दोषी ठहराया गया और उसे 30 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। उस पर अदालत ने 202 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने इस मामले में तेलगी के अलावा 23 अन्य लोगों को भी सजा सुनाई। 2017 में तेलगी की मौत हो जाने के बाद 2018 में महाराष्ट्र की एक अदालत ने उसे और अन्य लोगों को स्टाम्प घोटाले मामले में बरी कर दिया। आखिर कितना बड़ा था घोटाला, चलिए ये भी जान लेते हैं। बतौर रिपोर्ट्स पूरा स्टाम्प घोटाला 30,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का था। वर्ष 2005 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तेलगी के खिलाफ 120 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड भी जारी की थी। तेलगी का नेटवर्क पूरे देश में फैला था, जिसे रिपोर्ट्स के अनुसार उसने जेल जाने के बाद भी ऑपरेट किया। ऐसे ही अन्य घोटालों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।